सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कौन करेगा? इस वक्त यह सबसे बड़ा सवाल है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह मामले में पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में सीबीआई जांच की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई और करीब 3 घंटों तक दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। सुशांत सिंह राजपूत केस की सुनवाई के दौरान बिहार और महाराष्ट्र सरकार ने एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है क्योंकि उस पर राजनीतिक दबाव है, जबकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। चुनाव बीतते ही सब इसे भूल जाएंगे। बहरहाल रिया चक्रवर्ती के केस ट्रांसफर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने कोर्ट में कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है। श्याम दीवान ने तर्क दिया कि घटना मुंबई की है, इसलिए जुडिक्शन भी मुंबई पुलिस की ही बनती है, लेकिन बिहार पुलिस ने इस पर केस दर्ज कर लिया। पटना में घटना हुई ही नहीं है, वहां तो 38 दिनों के बाद केस दर्ज किया गया। यह सीधे तौर पर बांद्रा पुलिस का मामला बनता है। वकील ने यह भी कहा कि रिया के खिलाफ पॉलिटिकल फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है ताकि इसका लाभ लिया जा सके। मीडिया ट्रायल हो रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जा रहा है। इस मामले पर पटना पुलिस का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे में केस को मुंबई ट्रांसफर कर देना चाहिए। श्याम दीवान की इन दलीलों के जवाब में बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि रिया ने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी। मुंबई पुलिस ने 56 लोगों का बयान दर्ज किया, लेकिन अभी तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की, जो इस केस में सबसे अनिवार्य है। महाराष्ट्र में पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक दबाव के कारण ही एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। यही कारण है कि बिहार पुलिस के एसपी को भी वहां क्वारंटीन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी उन्हें क्वारंटीन से नहीं छोड़ा गया। हमने तो अपनी ड्यूटी निभाई और केस दर्ज कर लिया। मनिंदर सिंह ने यह भी कहा कि जहां तक जुडिक्शन का सवाल है तो ये जांच के स्टेज में तय नहीं हो सकता। संज्ञेय अपराध में जांच अधिकारी का काम है मामले की छानबीन करना। महाराष्ट्र में राजनीतिक दबाव पर काम हो रहा है और इस कारण अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में दलील पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सब बिहार में चुनाव के कारण हो रहा है। बिहार सरकार मामले में जुडिक्शन में है ही नहीं। ये संघीय ढांचे का सवाल है। यहाँ सीआरपीसी की हत्या हो रही है। महाराष्ट्र पुलिस को सुशांत के पिता ने अभी तक कोई शिकायत नहीं दी। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा जब कोई राज्य जांच के लिए इतना व्याकुल हो। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इसके जवाब में दलील दी और कहा कि हम सिर्फ जांच चाहते हैं। वह मीडिया रिपोर्ट पर नहीं जाना चाहते, लेकिन मीडिया महाराष्ट्र के सीएम के बेटे का नाम ले रही है, इसलिए हम इस मामले की फेयर जांच चाहते हैं। हम मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं कर सकते। विकास सिंह ने यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को पूरी तरह कंट्रोल कर रखा था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस मामले में छानबीन नहीं की। सुशांत की मौत हो गई। जब उसका दरवाज़ा खोला गया तो सुशांत की बहन वहां 10 मिनट में पहुंचने वाली थी, लेकिन उनका भी इंतजार नहीं किया गया। हम यह नहीं जान पाए कि क्या सुशांत पंखे से वाकई लटक रहे थे। सुशांत के पैसे को लेकर भी हेरफेर हुई है। तमाम दलीलों के बाद अंत में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी सीट से उठे। उन्होंने कहा कि यह मामला सीबीआई जांच के लिए बिल्कुल फिट केस है। हम नहीं जानते कि रिया चक्रवर्ती कौन है, वह गवाह है, आरोपी है या कौन है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। मुंबई पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए ही 56 लोगों से पूछताछ कर ली। मुंबई पुलिस बिना कानून का पालन किए ये सब कर रही है। बिहार में ये केस दर्ज हुआ है। ये केस सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की गई और ये सीबीआई जांच के लिए बिल्कुल फिट केस है। कोर्ट ने तमाम दलीलों और जिरह को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में गुरुवार को सभी पक्षों से लिखित रूप में अपनी बात रखने को कहा गया है। ऐसे में इंतजार गुरुवार का है। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट उस दिन इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।